आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर, पहले चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इंग्लिश में कहते हैं इसको रियल नंबर। इसमें एक चीज ये बता रहे हैं, हमको एचसीएफ निकालना है और वो मेथड है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। लेमा का मतलब थ्योरम से ही बताएं, आप थ्योरम भी आप लिख सकते हैं। जो बनाई है थ्योरम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया गया, हमने एक चीज कंसीडर किया, मान लिया 124 एंड 24 का महत्तम समापवर्तक क्या। मान लीजिए हमसे पूछ लिया गया कि 124 और 24 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। महत्तम समापवर्तक को हम एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। इस सब से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अधिक भी हो, कॉमन भी हो और गुणनखंड भी हो। मान लीजिए हमने 124 का हम यहीं पर लिखाते हैं, 124 का हमने फैक्टर किया 2, 2 छक्का 12, 2 दूना 4, फिर 2 से किया 31 आ गया। 31 तो प्राइम है, ये अभाज्य है और इसका ये जो है यही होगा, 31 हो गया। इसका मतलब 124 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो मिलेगा 2 × 2 × 30। इसका फैक्टर हो गया। फिर हम यही 24 का कर देते हैं। 24 को करने के बाद 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 3, फिर 3 से करेंगे 1। यानी यहां पर 24 का फैक्टर आपको मिल गया 2 × 2 × 2 × हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट भी हो, दोनों में कॉमन भी हो और फैक्टर हो। फैक्टर का मतलब है 124 का जो 2 × 2 × 31 करते हैं, 24 का 2 × 2 × 3 करते हैं, यही इसका फैक्टर होता है, मतलब गुणनखंड होता है। अब इसमें सबसे हाईएस्ट हो, अधिक हो और कॉमन भी हो। तो देखिए अगर हम लेते हैं तो ये दोनों चीजें क्या हैं, कॉमन है। यानी यहां पर 2 × 2 यानी यह लिख सकते हैं आप, यू कैन राइट हियर एचसीएफ ऑफ 124 एंड 24 इक्वल टू क्या, 4। ये हो गया। अब इसी चीज को हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड से बताएंगे आपको। अभी देखिए हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा थ्योरम का प्रयोग करके जब 124 और 24 का हम ये एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो हमको 4 मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं इसको। हमने देखा यहां पर, जैसे मान लीजिए हमने कह दिया आपसे 37 में हमने कहा 37 को 5 से भाग दीजिए। तो आपने लिखा कि 5 7 35, 2 शेष आ गया, 2 शेष आ गया। इस 37 को हम कहते हैं डिविडेंड, अंग्रेजी में कहते हैं डिविडेंड। इसको कहते हैं क्वोशंट। इसको कहते हैं क्वोशंट और इसको कहते हैं डिवीजर और इसको कहते हैं शेष यानी
रिमाइंडर, इसको कहते हैं रिमाइंडर। अगर हम देखते हैं यहीं से मिलता हमको डिविडेंड इक्वल टू इसका 5 into 7 एंड इसका मतलब इट मीन डिवीजन इनटू क्वेश्चन प्लस क्या रिमाइंडर। हमको पहले ही बताया गया होगा कि अगर हमको कोई भाग वगैरह जब हम कोई डिवीजन वगैरह करते हैं तो हम किसी चीज की जांच ऐसे कर सकते हैं कि हमारी भाग सही है कि नहीं सही है। ये रिमाइंडर। यहां पर एक चीज आप ध्यान से देखिए, हम रिमाइंडर आर हमारा बचा हुआ है, इस आर का मान क्या होगा? इस आर का मान 5 से हमेशा छोटा होगा। इस आर का मान यानी जो रिमाइंडर है, इस रिमाइंडर का मान क्या होगा? हमेशा किससे? हमेशा डिवीजर यानी 5 से छोटा होगा। क्योंकि अगर 5 से छोटा नहीं होगा, अगर हमको यहाँ 6 मिल जाएगा तो 5 एकड़ 5 फिर चला जाएगा। अगर यहाँ 5 मिल जाएगा तब भी 5 एकड़ 5 चला जाएगा। लेकिन अगर 4 मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ये शेष हो जाएगा। यानी इस शेष का मान कहां तक हो सकता है? इस शेष का मान कहां? या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, तो 2 हो सकता है, तो 3 हो सकता है, तो 4 हो सकता है। 5 तक नहीं आ सकता। ये रिमाइंडर जो शेष है वह जो 35 में हम 5 का भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर सिर्फ क्या होगा? शेष इतना ही दे सकता है। क्योंकि अगर 5 आ गया तो 5 करने 5 चला जाएगा, 6 आ जाएगा फिर 5 करने 5 चला जाएगा। लेकिन इस स्थिति में ये नहीं कर सकता। अब इस डिवीजन को हम ए नाम देते हैं, इसको ए दे दिया। इस डिवीजन को हम बी नाम दे देते हैं और इस क्वेश्चन को हम क्यू नाम दे देते हैं। स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू। और इस रिमाइंडर को क्या नाम देते हैं? आर। देखिए आर यही है इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा। इसका मतलब ए इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ए बराबर डी क्यू प्लस आर। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले बताया है ए यहाँ डिविडेंड है, डिवीजन क्या है बी, क्वेश्चन क्या है क्यू, रिमाइंडर क्या है आर। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, यहीं से ए बराबर डी क्यू प्लस आर। हमने ये भी बताया आपको इस आर का मान हमेशा डिवीजन बी से कम होगा। यानी इस आर का मान क्या हो सकता है? आर इज यहां हो सकता है आर का मान हमेशा क्या होगा? लेस देन बी और ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इस आर का मान इधर ग्रेटर आर का मान ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। हमेशा आर की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी, तभी से छोटी होगी। ये बता दें। अब हमने आपको भी बताया है 124 और 24 के किस तरह से हम इसके एचसीएफ को निकालेंगे बाय मेथड ऑफ इक्विवेलेंट डिवीजन थ्योरम। देखते हैं। फाइंड आउट what will be HCF of 124 and 24। देखिए, जब भी यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड पर हम चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ 124 और 24 को देखते हैं, दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। जब हम जाते हैं तो 124 को बड़ा पाते हैं और 24 को छोटा पाते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पर आता है 124 इज ग्रेटर देन 24। देखिए, जिधर ये मुख खुला रहेगा उधर वाली क्वांटिटी बड़ी होगी। 124 की तरफ खुला हुआ है यानी 24 से बड़ा होगा। ऐसे लिखेंगे 124 इज ग्रेटर देन 24। अब देखिए, अब हम इसको इसी चीज को a इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे। और ये भी मालूम है यह जो हमें 37 में 5 का भाग में और 2 शेष आया है, यह भिन्न कब कटती हुई मालूम होगी। भिन्न कह रहा हूं, ये जो भाग है ये कब कटता हुआ मालूम होगा? जब यहाँ शेष कुछ भी ना बचे, यानी शेष क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर यहाँ 0 के अलावा कोई भी चीज बचती है तो शेष कही जाएगी। इसका मतलब हमारा गुणनखंड, कोई चीज किसी से तभी गुणनखंड होती है जब उसका शेष 0 होता है। देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए
124 स्टेप फर्स्ट के लिए यहाँ लिखते हैं स्टेप फर्स्ट के लिए 124 में हमने 24 को डिवाइड किया। देखते हैं 24 पर 120 होता ही है, आसान डिवीजन है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 शेष आया, कैसे लिख सकते हैं इसको? इसी सिद्धांत से डिविडेंड इक्वल टू डिवीजन टू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। देखते हैं यहाँ केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, डिविडेंड क्या है यहाँ 124 विद्या बराबर 24 यानी बी क्यू मानी 5 प्लस 4। ये काम दिस इज इन द फॉर्म ऑफ, लिखेंगे दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। डी क्यू प्लस आर का फॉर्म ये है, बट आर इज नॉट इक्वल टू 0। आर यहां 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो हम कह नहीं सकते कि ये जो है गुणनफल हो गया है, तब तो आभार कटा ही नहीं। करते हैं दूसरे स्टेप के लिए, करते हैं दूसरे स्टेप में। ये देख रहे हैं बी है ना, ये अब हम 24 में 4 से डिवाइड करेंगे। बी है, बी को आर यानी जो यहां शेष बचा था इससे से डिवाइड करेंगे। ये 24/4, 4 6 जा 24। अब देखिए कट गया, कोई शेष नहीं बचा। क्या देख रहे हैं ना, कोई शेष नहीं बचा। अब आप यू कैन राइट हियर सेकंड स्टेप में 24 इक्वल टू 4 into 6 प्लस क्या 0 लिखेंगे हियर आर इक्वल टू 0। हम तब तक इसको फैक्टराइज करते चले जाएंगे, तब तक हम डिवाइड करते हुए चले जाएंगे जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और जब आर की वैल्यू 0 हो जाएगी तभी हम कह देंगे ये भिन्न पूरी की डिवीजन पूरी की पूरी तरह से कट जाएगा। आर इक्वल टू 0 इसलिए द HCF of 124 is 4 इक्वल टू 4। जैसे हमने यहां पे निकाला था वैसे हमने यहां पर आ गया। एक और एग्जांपल दूंगा और एक और एग्जांपल देने के बाद पूरी तरह से आपका ये क्लियर हो जाएगा कि ये इक्वल डिवीजन लेमा मेथड से हम HCF को कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन हम लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन अपनी बुक से ही लेते हैं। $12,576 और 4,052। एक क्वेश्चन हम लेते हैं 12,576 एंड 4,052। थोड़ा बड़ा सवाल लेकर के मैं आपको समझाने की एक बार मिला लूं। HCF निकालना आपको, what will be HCF of this 12,576 and 4,052। 12,576 and 4,052। इसमें हम ध्यान देते हैं पहली चीज, मैंने पहले बताया था आपको कि जब भी हम इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा यानी लेमा थ्योरम का प्रयोग करेंगे इन दोनों में ये देखते हैं कौन सा बड़ा है। तो बड़ा में हमको 12,576 बड़ा दिखाई दे रहा है और 4,052 जो है छोटा दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052। हो गया केस फर्स्ट में। हम 12,576 में 4,052 को डिवाइड करेंगे। 12,576 डिवाइडेड बाई 4,052 कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? 4 3 12, 3 बार जाना चाहिए। गुणा करेंगे 3 दूना 6, 3 5 15 के 5, हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 15 पूरा लिख लेंगे, 3 चौका 12, 6 में से 6 गया 0 और 7 में से 5 गया 2 और 5 में 4 गया 1, 420। यहाँ 420 शेष आ गया। तो स्पष्ट में लिखेंगे 12,576 equal to 4,052 into 3 plus 420।
स्पष्ट हो गया। आर इज नॉट इक्वल टू 0, आर की वैल्यू 420 है, हमने बताया था आपको। तब तक हम इसका फैक्टर करते हुए चलेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। सेकंड स्टेप है, किस पार्ट में स्टेप फर्स्ट चलते हैं, स्टेप सेकंड। 4052 यहाँ बी की वैल्यू है और 420 दिया है, मैंने कहा था बी में आर को डिवाइड करते हैं, फिर करते हैं 4052 डिवाइडेड बाई 420 डिवाइडेड बाई 420, 4 36, 9 बार जाएगा ये, 9 से 9 गुना 18 के आसपास से लगभग 1, 9 चौक 36 है 37, 2 हो गया, 15 में से 8 गया 7, और यहां बचा 9 में 7 गया 272। इट में दिस may be written as 4052, this will be equal to 420 into 9 plus 272। यहां भी 272, आर की वैल्यू यहां 272 आ रही है, इसलिए ये भी नहीं जाएगा। फिर अगले स्टेप के लिए बढ़ते हैं। हमने बताया था आपको हम तब तक बढ़ेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती, इसलिए बड़ा सवाल लेकर मैं आपको समझा रहा हूं ताकि सारा कंसेप्शन आपका क्लियर हो जाए। और फिर एक्सरसाइज जब आप एक्सरसाइज खोलेंगे 1.1 तो उसमें से आपको ज्यादा क्वेश्चन आते हुए जाएंगे। 420 में 272 का फिर करते हैं, 420 भागा 272 एक बार ही जाएगा क्योंकि 544 हो जाएगा 272 गुना, तो ये हो जाएगा 272, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 7 गया 4, और 3 में से 2 गया 148 आ गया। 420, this will be equal to 272 into 1 plus 100 plus 148। अभी भी आर की वैल्यू 0 नहीं है, अभी भी वैल्यू आर की 0 नहीं है। बार बार बता रहा हूं आपको, हम तब तक करेंगे जब तक आर की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी। स्टेप 4 पर भी हम चलेंगे। अब 272 भागा 148 करेंगे, 272 डिवाइडेड बाई क्या 148, एक बार ही जाएगा 148, 12 में से 8 गया 4, 12 में से 8 गया 4, बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 6 में से 4 गया 2, और यहां पर 124 बचा। फिर हम लिखेंगे 272 इक्वल टू 148 गुणे 1 प्लस क्या प्लस 124। अभी भी आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अभी फिर करेंगे 148 में किसका भाग देंगे 124 का, एक ही बार जाएगा 124, बचेगा कितना 24 गुना 48, पता ही है 124 आ गया। अब देखिए यहां पर हम 148 को स्टेप में लिखेंगे 148 बराबर 124 गुणे 1 प्लस क्या 24। यहां भी अभी ये क्या है, अभी भी देखिए हमारे की वैल्यू 0 नहीं है। अभी हम फिर करेंगे 124 डिवाइडेड बाई 24, 2 छक्का 12 है, 5 बार देखें 24 5 120 होता भी है, 4 शेष आ गया। अब हम यहां लिखेंगे स्टेप 6 में लिखेंगे 124, दिस विल बी इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस 4। इसमें भी हम देखना है अभी भी आर की वैल्यू 0 नहीं है। फिर एक स्टेप करेंगे 24 भागा 4, 4 6 24, एक कट गया। इसका मतलब स्टेप 7 हम लिखेंगे 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। अब यहां पर आर की वैल्यू 0 हो गई, इसलिए
इसका HCF कितना हुआ 4, कितना हुआ 4 हुआ। लिखेंगे HCF ऑफ 12,576 कामा 4,052 बराबर हो जाएगा ये 4। ये इसका आंसर हो गया। यहां से इतनी बड़ी क्लासेस करने के बाद हम इसके HCF पर पहुंच पाए। और अगर हम देखिए ये जो भी हमारा HCF 4 हुआ है, HCF 4 हुआ है, बहुत सारे का HCF हो जाएगा। अब चलिए अगली वीडियो बताते हैं।